वेलकम इन संदीप सर इजी मैथ्स। इस वीडियो में हम देखने वाले प्रॉब्लम सेट सेकंड का सेकंड क्वेश्चन। सॉल्व द फॉलोइंग एग्जांपल्स। वहाँ पे कुछ एग्जाम्पल आपको दिए हैं जिसे आपको सॉल्व करना है। तो नंबर 1 है फाइंड द हाइट ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल हैविंग साइड 2a। तो ये अगर इक्विलैटरल ट्राइंगल हमने ड्रॉ किया है तो ये साइड है 2a, ये साइड है 2a और ये साइड है 2a, जिसकी हमें हाइट फाइंड आउट करनी है। तो जब आपके पास इक्विलैटरल ट्राइंगल होगा तो यहाँ पे सब एंगल 60 डिग्रीज होगी। ईच एंगल ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल इज ए 60 डिग्री। अब अगर आप यहाँ पे हाइट ड्रॉ करते हैं, अगर आप यहाँ पे हाइट ड्रॉ करते हैं तो ऑटोमेटिकली वी गेट 60, 90 और ये एंगल हो जाएगा फिर आधा यानी 30। तो 30 इस तरफ आ जाएगा। तो ये जो ट्राइंगल बनेगा वो बनेगा 30, 60, 90 डिग्री ट्राइंगल, और ये हाइट हमेशा 60 डिग्री एंगल के सामने होगी, हमेशा 60 डिग्री एंगल के सामने होगी। और 60 डिग्री एंगल के सामने वाली साइड हाइपोटेनस के √3/2 टाइम्स होती है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं आंसर के लिए हाइट ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल इज इक्वल टू √3/2 टाइम्स द हाइपोटेनस। तो यहाँ पे हाइपोटेनस आपकी साइड है ट्राइंगल की, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हाइपोटेनस की जगह पे साइड। तो आप यहाँ लिखेंगे √3/2 इंटू 2a, जिसमें से 2 एलिमिनेट हो जाएंगे तो बच जाएगा 3a। तो ये हो गई आपकी इक्विलैटरल ट्राइंगल की हाइट। अब हम हैं दूसरे क्वेश्चन पे। डू साइड्स 7 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर फॉर्म ए राइट एंगल ट्राइंगल। क्या 7, 24 और 25 सेंटीमीटर साइड वाला ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल होगा? तो इस आंसर के लिए हम पहले लिखेंगे गिवन साइड्स आर 7 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। तो इसमें सबसे बड़ी साइड है 25, तो हम पहले 25 का स्क्वायर कर लेंगे। तो 25 का स्क्वायर आ जाएगा 25 इंटू 25, वी गेट 625। फिर उसके बाद जो बचे हुए दो है 7 एंड 24, इन दोनों के स्क्वायर की करेंगे हम टोटल, वी ऐड देम। तो 7 का स्कोर आ जाएगा 49 और 24 का स्क्वायर आ जाएगा 576। अब इन्हें अगर हम ऐड करेंगे तो 9 एंड 6 इज ए 15, कैरी फॉरवर्ड 1, 4 एंड कैरी फॉरवर्ड 1 इज ए 5, 5 एंड 7 इज ए 12, कैरी फॉरवर्ड अगेन 1, 5 एंड 1 इज ए 6। तो हियर आपका 25 का स्क्वायर था 625 और इन दोनों स्क्वायर की टोटल भी है 625। तो हियर 25 स्क्वायर इज इक्वल टू 7 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर। सो बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस theorem, given sides form a right angled triangle। तो ये साइड्स राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगी। वी आर ऑन द थर्ड। Find the length of diagonal of a rectangle having sides 11 and
60 सेंटीमीटर। तो वी कंसिडर ए रेक्टेंगल हियर ABCD। एक रेक्टेंगल हम ले लेते हैं जिसकी साइड्स है 11 जो छोटी वाली है और 60 जिसे हम लेंथ कह सकते हैं। तो रेक्टेंगल का हर एक एंगल राइट एंगल होगा और हमें डायगोनल ढूंढना है, यानी AC हमें फाइंड आउट करना है। तो आंसर यहाँ से शुरू होगा, क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ए रिक्वायर्ड रेक्टेंगल। तो अगर ये रिक्वायर्ड रेक्टेंगल है तो इसमें AB हो जाएगा 11 सेंटीमीटर एक साइड, BC हो जाएगा 60 सेंटीमीटर दूसरी साइड, एंड ईच एंगल इज ए 90 डिग्री। तो B हो जाएगा 90 डिग्री। तो इसमें जो ट्राइंगल ABC है, ये ट्राइंगल ABC अगर हम देखेंगे तो जिसका एंगल B है 90 डिग्री, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल होगा। तो बाय पाइथागोरस थियरम हम यहाँ कह सकते हैं हाइपोटेनस AC स्क्वायर इज इक्वल टू वन साइड AB स्क्वायर प्लस सेकेंड साइड BC स्क्वायर। तो AB के जगह लिख देते हैं 11 और BC के जगह लिख देते हैं 60। तो 11 का स्क्वायर हो गया 121, 60 का स्क्वायर हो गया 3600। अगर इन्हें जोड़ देंगे तो इनकी टोटल हो जाएगी 3721, जो है आपका AC का स्क्वायर। देयरफॉर AC के लिए हमें लेना पड़ेगा 3721 का स्क्वायर रूट। देयरफॉर वी गेट AC इज इक्वल टू 3721 का स्क्वायर रूट हमें लेना पड़ेगा, जो होगा 61। देयरफॉर डायगोनल ऑफ गिवन रेक्टेंगल is 61 सेंटीमीटर। नंबर 4, फाइंड द लेंथ ऑफ हाइपोटेनस ऑफ राइट एंगल्ड ट्राइंगल इफ रिमेनिंग साइड्स आर 9 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम एक राइट एंगल ट्राइंगल कंसिडर कर लेते हैं ABC, जिसमें साइड्स आर 9 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर। यहाँ पे हमें हाइपोटेनस ढूंढना है। तो ट्रायंगल ABC इज रिक्वायर्ड ट्रायंगल, जिसमें AB हो जाएगा 9 सेंटीमीटर, BC हो जाएगा 12 सेंटीमीटर और मेजर एंगल B हो जाएगा 90। सो बाय पाइथागोरस, यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे। बाय पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेनस AC स्क्वायर इज इक्वल टू फर्स्ट साइड AB स्क्वायर प्लस सेकेंड साइड BC स्क्वायर। तो 9 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर, तो 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81 और 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144। अब हम करेंगे ऐड, 1 and 4 इज ए 5, 8 and 4 इज ए 12, कैरी फॉरवर्ड 1। तो ये हो जाएंगे AC स्क्वायर के लिए 225। तो AC आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 225, जो है यहाँ पे 1515। तो हाइपोटेनस, लेंथ ऑफ हाइपोटेनस ऑफ गिवन ट्रायंगल
is 15 centimeter. We are on the phi. A side of an isosceles right angle triangle is x. Find its hypotenuse. तो यहाँ पे हम एक राइट एंगल ट्राइंगल कंसिडर कर लेते हैं ABC, जो आइसोसेलस है. आइसोसेलस का मतलब होगा दो साइड्स इक्वल. तो ये x हो गई, तो ये भी x है. हमें यहाँ पे हाइपोटेनस AC ढूंढना है. ट्राइंगल ABC इज रिक्वायर्ड ट्राइंगल. ये रिक्वायर्ड ट्राइंगल है जिसमें AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू x एंड मेजर एंगल B इज ए 90. तो ये पीछे वाले सवाल की तरह ही चलेगा. फिर यहाँ पे हम लिखेंगे पाइथागोरस. तो पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार हमें मिल जाएगा AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर. वैसे इसे आप 45, 90 डिग्री ट्राइंगल के थ्योरम से भी सॉल्व कर सकते थे. तो यहाँ पे आ जाएगा x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर. तो ये हो गए 2x स्क्वायर, दैट इज द AC स्क्वायर. देयरफॉर फॉर द AC वी टेक द स्क्वायर रूट ऑफ 2x स्क्वायर. तो यहाँ पे AC इज इक्वल टू √2 और ये x स्क्वायर का हो जाएगा ओनली x. देयरफॉर हाइपोटेनस, जिसे हमें ढूंढना है, हाइपोटेनस ऑफ गिवन ट्राइंगल इज √2x. चाहे तो आप यहाँ पे यूनिट्स ऐसे भी लिख सकते हो. We are on the 6. In a triangle PQR, PQ is a √8, QR is a √5, PR is a √3. Is triangle PQR is a right angle triangle? क्या ये ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल है? तो यहाँ पे आपको दी हुई साइड्स क्या है? आपको दिया है एक ट्राइंगल PQR जिसमें PQ है √8, QR इज ए √5 और PR इज ए √3. इस तरह से आपको दी हुई इंफॉर्मेशन है. 3 साइड्स आपको दी गई है. तो इसमें सबसे बड़ी साइड होगी PQ √8, ये √5 और ये √3 है. तो हम पहले PQ का कर लेंगे स्क्वायर, दैट इज द स्क्वायर ऑफ द √8, यानी √8 इंटू √8 वी गेट होल 8. रूट चला जाएगा. एंड नाउ वी डू द एडिशन ऑफ द स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग 2. तो यहाँ पे आ जाएगा QR स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर. तो QR के जगह लिख देता हूँ √5 स्क्वायर प्लस PR के जगह आ जाएगा √3 स्क्वायर. तो ये हो जाएगा 5 + 3, यहाँ पे भी रूट चले जाएंगे और टोटल आ जाएगी 8. तो हियर PQ स्क्वायर, दैट इज द लार्जेस्ट साइड, इज इक्वल टू QR स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर. PQ की स्क्वायर बचे हुए दो साइड के स्क्वायर के टोटल के बराबर है. सो बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थियरम, हम यहाँ पे ट्राइंगल PQR को राइट एंगल ट्राइंगल कह सकते हैं. ट्राइंगल PQR इज ए राइट एंगल्ड ट्राइंगल. तो ये हो गया राइट एंगल ट्राइंगल. फिर उसके बाद उन्होंने कहा है कि इफ आंसर इज ए एस, विच एंगल इज ऑफ 90 डिग्री. तो कौन सा एंगल 90 डिग्री हो जाएगा? तो सबसे बड़ी साइड हो गई PQ, यानी ये हाइपोटेनस हो गया PQ. तो बचा R. हियर एंगल R इज ऑफ 90 डिग्री.
अब हम हैं प्रॉब्लम सेट सेकंड के थर्ड क्वेश्चन में। इन अ ट्राइंगल आर एस टी एंगल एस इज ए 90, तो इस ट्राइंगल में एस है 90 एंड टी इज ए 30 डिग्री, तो ये टी हो गया 30 तो ऑटोमेटिकली बचा हुआ आर हो जाएगा 60 तो ये ट्राइंगल हो जाएगा 30 60 90 डिग्री ट्राइंगल। इन ट्राइंगल आर एस टी एंगल एस इज ए 90 एंगल टी इज ए 30, तो बचा हुआ आर इज ए 60। चाहे तो रीज़न लिख देता हूँ, रिमेनिंग। Therefore, triangle RST is 30, 60, 90 डिग्री ट्रायंगल। तो ये 30, 60, 90 डिग्री ट्रायंगल हो गया, जिसमें आपको RT दिया है 12। RT is how much? 12. So by theorem of 30, 60, 90 degree triangle, opposite to 30 degree, that is the RS, is half of the hypotenuse RT जो आपके पास है। How much is a RT given? RT is a 12, तो यहाँ पे आ जाएगा 6 सेंटीमीटर is a RS, and opposite to 60 degree is a ST is a √3 by 2 times the hypotenuse RT। तो यहाँ पर भी अगर हम वैल्यू रख देते हैं RT की, दैट इज़ द 12, तो यहाँ पे भी डिवीजन कंप्लीट हो जाएगा जिस तरह से यहाँ पे हुआ था। तो आंसर आ जाएगा 6√3 सेंटीमीटर। अब हम हैं चौथे क्वेश्चन पे, फोर्थ क्वेश्चन। फाइंड द डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल हुज लेंथ इज ए 16 सेंटीमीटर एंड एरिया इज ए 192 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल is equal to length into breadth, that is the formula। तो यहाँ पे एरिया आपके पास कितना है 192, लेंथ कितनी है 16 इंटू ब्रेथ। तो ये 16 अगर इस तरफ आ जाएंगे तो 192 डिवाइड बाय 16 इज इक्वल टू ब्रेथ। तो आपको यहाँ पे डिवीजन कंप्लीट करना पड़ेगा, तो हम डिवीजन कर लेते हैं, 16 को डिवाइड कर देते हैं। तो 16 1 जा 16, रिमाइंडर इज ए 3 एंड 2 32, 16 2 जा 32। तो इससे हमें ब्रेथ मिल जाएगी 12। ब्रेथ इज ए हाउ मच नाउ, जो हमें दी नहीं है तो वो आ जाएगी हमारे पास अभी 12 सेंटीमीटर। तो अब हम क्या करते हैं, एक रेक्टेंगल कंसिडर करते हैं ABCD, जिसमें ब्रेथ आ जाएगी 12, लेंथ आ जाएगी 16, एंगल तो ऑटोमेटिक 90 आना ही है। अब हमें AC डायगोनल यहाँ पे ढूंढना है। Quadrilateral ABCD is required rectangle। तो by Pythagoras theorem, AC square is equal to AB square plus BC square। तो यहाँ पे 12 स्क्वायर
प्लस 16 स्क्वायर आ जाएगा। तो स्क्वायर ऑफ द 12 इज ए 144 और स्क्वायर ऑफ द 16 इज ए 256। अब इन दोनों को हमें करना है यहाँ पे ऐड। अब हम दोनों को करेंगे ऐड। तो एडिशन के लिए 6 + 4 इज ए 10, कैरी फॉरवर्ड 1, 4 and 5 9 और कैरी फॉरवर्ड 1 था, ये भी हो गए 10, 1 and 2 3 और कैरी फॉरवर्ड 1 था, ये हो गए 4। तो AC स्क्वायर आ गया आपके पास 400। देयरफॉर AC इज ए रूट ऑफ 400 और 400 का रूट आता है 20 सेंटीमीटर। तो ये डायगोनल हो गया 20 सेंटीमीटर। सो डायगोनल जिसे हमें ढूंढना है, डायगोनल ऑफ गिवन रेक्टेंगल इज 2020 सेंटीमीटर। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 पे हैं। फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड एंड पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल हुज हाइट इज √3। तो जब भी आपके पास इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा, इसी तरह का क्वेश्चन हमने पीछे क्वेश्चन नंबर 2 में भी देखा था। तो ऑटोमेटिकली हियर वी गेट द एंगल ऑफ 60 डिग्री और यहाँ पे एंगल आ जाता है 30 डिग्री और हाइट हमेशा अपोजिट टू 60 डिग्री होती है। तो इस हिसाब से अपोजिट साइड ऑफ 60 डिग्री इज ए √3/2 ऑफ द हाइपोटेनस। इसी तरह से हम यहाँ पे लिख सकते हैं हाइट ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, हाइट ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल इज इक्वल टू √3/2 ऑफ इट्स साइड। तो यहाँ पे आपके पास हाइट की वैल्यू है, तो हम हाइट की वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं √3 इज इक्वल टू √3/2 इंटू साइड। अब ये जो √3/2 है इस तरफ आ जाएंगे तो ये रेसिप्रोकेट हो जाएंगे और ये हो जाएगा 2/√3 और ऑलरेडी वहाँ पे √3 है। तो इज इक्वल टू यहाँ पे बच गया साइड, तो ये √3 एलिमिनेट हो गए। दैट मीन्स 2 इज इक्वल टू साइड। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल की साइड यहाँ पे हो गई 2 सेंटीमीटर। इक्विलैटरल ट्रायंगल की साइड यहाँ पे हो गई 2 सेंटीमीटर और हमें यहाँ पे ढूंढना है पेरीमीटर। एंड पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, गिवन ट्रायंगल इज इक्वल टू 3 इंटू साइड, क्योंकि तीनों साइड इक्विलैटरल ट्रायंगल की इक्वल होगी। तो 3 इंटू 2 वी गेट 6 सेंटीमीटर एज आंसर हियर। क्वेश्चन नंबर 6, इन अ ट्रायंगल ABC सेगमेंट AP इज ए मीडियन। तो यहाँ पे सेगमेंट AP मीडियन है, इसका मतलब P इज ए मिड पॉइंट। P इज ए मिड पॉइंट। सेगमेंट AP is a median, therefore PC is a half of BC। तो आपके पास BC की वैल्यू है, BC is 18, so we get 9 here। तो ये PC हो गया यहाँ पे 9 और ये यहाँ कर PB भी हो गया 9। तो अब हम यूज करते हैं अपोलोनियस, बाय अपोलोनियस थियरम। बाय अपोलोनियस थियरम हमें मिलेगा यहाँ पे AB² प्लस AC² इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ मीडियन स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ हाफ ऑफ द बेस स्क्वायर। तो AB² प्लस AC² तो यहाँ पर आपको क्लियरली 260 दिया है।
2 इंटू AP² AP के बारे में आपको कुछ पता नहीं, और PC आपने ऊपर ढूंढा है 9। तो 260 इज इक्वल टू 2AP² प्लस 2 इंटू 81 स्क्वेयर ऑफ द 9। Therefore 260 is equal to 2AP² plus 2 1s are 2, 8 2s are 16। तो 260 माइनस 162 इज इक्वल टू 2AP²। तो आप सब्ट्रैक्शन करेंगे, 10 माइनस 2 इज 8, 15 माइनस 6 इज 9 एंड 1 माइनस 1 इज 0। तो ये आ गया आपका 2AP²। अब आपको 98 को 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, अगर ये 2 लेफ्ट हैंड में आ गए तो। अब 2 1s are 2, 2 4s are 8, बच गया 8, 1 और 8 18, 2 9s are 18। इसका मतलब आपका AP² हुआ AP² is a 49। That means AP is a root of 49। Therefore AP is a, we get 7 units here, जो आपको ढूंढना है।